हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हम आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में अब तक हमने HTML और CSS के काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर दिए हैं। वो आने वाले जो समय में हम जावास्क्रिप्ट के और रिएक्ट के, नोड.js के, डेटाबेस के ऐसे भी वीडियोज़ जो हैं बनाएंगे आपके लिए। वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये पूरा कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च करेंगे। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बट आज की इस वीडियो में हम आपको एक CSS की प्रॉपर्टी सिखाने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पोजीशन की मदद से आप जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक जो है अरेंज कर सकते हैं। सो आज की जो प्रॉपर्टी है यानी कि CSS जो हम प्रॉपर्टी बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और सब कुछ हम प्रैक्टिकली कोड की मदद से एक दूसरे के ऊपर सब कुछ अरेंज करते हुए पोजीशन को समझेंगे। पोजीशन में बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। स्टैटिक जो होती है वो डिफॉल्टली हमारे सभी टैग पर वर्क करती है, बट इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम चेंज करके यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक जेनरेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, स्टिकी हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखेगा और एंड तक बने रहेगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो पोजीशन प्रॉपर्टी है एक तरह से भानुवर्ती का पिटारा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। बट इसके साथ मैं आपको एक और प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा जिसका नाम है जेड इंडेक्स। इसे आप एक तरह से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का एक बॉस मान सकते हैं क्योंकि जेड इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि किस प्रॉपर्टीज़ को ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो सारे एलिमेंट्स हवा में आ जाते हैं। सो उनको किस पोजीशन में रखना है, कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर रहेगा, सो वो हम डिसाइड करेंगे जेड इंडेक्स की मदद से। सो बहुत मज़ा आने वाला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है कन्फ्यूजन करेंगी। सो एंड तक जब हम वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर भी हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बना पाता हूँ और बेटर कंडीशन में वीडियो बना पाता हूँ ताकि आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं आपका उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन हो। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है क्योंकि इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिसके लिए मैं आपको जो है जो आगे वाले वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी चलते हैं हमने लैपटॉप स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे ये पोजिशनल जो प्रॉपर्टी है वर्क करते हैं। लेट्स गो। के अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां आप देख सकते हैं कि हम पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में आज सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज पोजीशन प्रॉपर्टी? द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल्स हाउ एलिमेंट्स आर पोजीशनड इन द वेब पेज. It defines the positioning method used for elements such as where it should appear in relatives to the normal document flow or to its parents or other elements. इसमें यह कहना चाहता है कि जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है ना वो कैसे कंट्रोल करती है कि हाउ टू एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को किस तरह से पोजीशन करना है एक वेब पेज पर। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब कि जो भी जितने भी पोजीशंस के टाइप्स है ना, जैसे ये 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जो स्टैटिक हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, एक फिक्स्ड होता है, एक स्टिक होता है। ये 5 टाइप्स हैं जो कि पोजीशन के, और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज पर जो अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पोजीशन करते हैं और उनको पोजीशन देते हैं। सो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट जो होता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टैटिक ही होते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2-3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। जो यहाँ पर रेड बॉक्स दिख रहा है वो स्टैटिक है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर ही है। बट अगर आपने रिलेटिव दे दिया तो उस कंडीशन में आप जो भी बॉक्स है उसको वहाँ से उसकी अपनी जगह से जो है हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड बॉक्स था, वो यहाँ पर था, उसको रिलेटिव देने के बाद उसको टॉप से यानी कि थोड़ी बहुत ऊपर से जो है नीचे तक खिसका दिया गया, जिसकी वजह से रेड बॉक्स नीचे आ गया। अगर एब्सोल्यूट की बात करें ना तो एब्सोल्यूट जो होता है वो जैसे यहाँ पर बॉक्सेस कुछ सिमिलर तो नहीं है, बट यहाँ पर आप सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्सेज है और जो दूसरा बॉक्स है ब्लू कलर का, वो क्या कर रहा है, ऊपर उठ चुका है, मतलब अपनी जगह से ऊपर उठ गया है और वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी जगह जो है पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। ओके, तो एब्सोल्यूट का उस तरह से यूज कर सकता है। और फिक्स जो स्टिक भी एक तरह से सेम ही होते हैं, बट फिक्स जो होता है एक पेरेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, मतलब पेरेंट जितने तक वर्क करेगा वहीं तक जो है स्टिकी जो है वहाँ तक चिपका देगा, उसके बाद फिर वो पेरेंट के साथ ऊपर चला जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा। बट फिक्स के अंदर क्या होता है कि जो फिक्स होता है ना, वो जिस भी डिव को आप फिक्स प्रॉपर्टी देंगे, पोजीशन देंगे, वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है पोजीशन ले लेगा। सो सभी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से समझेंगे बाय द प्रैक्टिकल, सारे कोडिंग की मदद से हम सारी चीज़ें समझेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन स्टैटिक के बारे में।
तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोजिशनिंग मेथड, मतलब ये पोजिशन देने का सबसे जो बेसिक यानी कि डिफ़ॉल्ट मेथड है स्टैटिक। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ओके, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट का फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, जितना हमने दिया है उतना ही वर्क करेगा। ओके, नो स्पेशल पोजिशनिंग इज अप्लाइड, नो इफेक्ट ऑफ टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम प्रॉपर्टीज ऑन स्टैटिक एलिमेंट। मतलब आप स्टैटिक एलिमेंट्स पर कोई भी टॉप पोजिशन, मतलब टॉप, राइट, लेफ्ट, ऐसा कुछ भी पोजिशन नहीं दे सकते जैसा कि अदर प्रॉपर्टीज़ में आप दे सकते हैं, बट इसमें कुछ नहीं दे सकते, ये सिंपली इसी तरह से रहेगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बट चलो एक रिलेटिव भी समझ लेते हैं ताकि दोनों को अच्छे से समझ पाए, कंपैरिजन कर पाए कि स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। तो द रिलेटिव एलिमेंट्स इज द पोजिशन रिलेटिव टू द इट्स नॉर्मल पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन यूज टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट टू शिफ्ट इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पॉट, बट द स्पेस इज ऑक्यूपाइज इन द डॉक्यूमेंट फ्लो रिमेन्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट पर रिलेटिव पोजीशन को यूज करेंगे तब वो एलिमेंट अपनी पोजीशन, अपनी जगह से हट सकता है। उसको आप टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट कुछ भी जगह पर पोजीशन पर उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मतलब हटा जगह पर खिसका सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि जहाँ भी रिलेटिव एलिमेंट्स की जगह है ना, वो जगह वहीं पर रहेगी, वो जगह हटेगी नहीं। सो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, डिव टेकन द पोजीशन जो है रिलेटिव दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप से 20 पिक्सल उसको डाउन किया गया है। सो मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सो हम चलेंगे सबसे पहले अपने फोल्डर में, जहाँ मैंने day19 नाम का एक फोल्डर बना रखा है, और यहाँ पर एक इंडेक्स नाम से फाइल भी बना रखी है, index.html, और यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग लगा रखा है, और यहाँ पर हम CSS लिखेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 बॉक्स बनाएंगे। सो हम बॉक्स बनाएंगे into 3। ओके, डन। यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना दिए, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉक्सेस की कुछ अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पर CSS दूँगा .box नाम से, एंड यहाँ पर वेट्स दे दूँगा 100 पिक्सल, हाइट भी कुछ 100 पिक्सल दे दूँगा, और टेक्स्ट जो है अलाइन सेंटर दे दूँगा ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा दे दूँगा, जस्ट लाइक 28 पिक्सल। डन। ओके, अब देखते क्या होता है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। देखिए, तीनों बॉक्सेज आके जो वेबसाइट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर ले दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, डन। और एक के बाद एक लाने के लिए मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दे दूँगा, फ्लो लेफ्ट। ओके, डन। अब देखना सारे बॉक्सेज एक से बाद एक आ गए। ओके, इसके साथ मैं क्या करूँगा, मार्जिन भी दे दूँगा ताकि साइड में मार्जिन मुझे देखने को मिल जाए, मतलब गैप देखने को मिल जाए बीच में। ओके, डन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो बॉक्स नंबर 2 है ना, उसको मैं पोजीशन दूँगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम डॉट बॉक्स और फिर इसके अंदर शुरू सेलेक्ट कर लगेंगे nth चाइल्ड, और मैं 2 नंबर बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं पोजीशन दूँगा स्टैटिक। अब स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट सभी की होता है, तो देखना कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करूँगा, जैसे टॉप से 30 पिक्सल डाउन कर रहा, मतलब टॉप से इसको ऊपर से 30 पिक्सल डाउन करना, बट यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि स्टैटिक में ये चीज़ें वर्क नहीं करती, ये जो वैल्यूज़ है ना, प्रॉपर्टीज़, वो वर्क नहीं करती है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रिलेटिव बनाना पड़ा। अब जैसे आपने रिलेटिव बनाया ना, तो ये जो है एलिमेंट, सेकंड नंबर एलिमेंट, वो अपनी जगह छोड़ देगा, और जितनी भी आप पोजीशंस वगैरह देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जो हमारा जो सेकंड नंबर बॉक्स था वो टॉप से, मतलब यहाँ से डाउन हो गया नीचे 20 पिक्सल। ओके, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सेकंड नंबर बॉक्स को। यहाँ पर देखिए बॉक्स नंबर 7, यहाँ पर nth चाइल्ड सेलेक्ट है, पोजीशन रिलेटिव है, टॉप से 30 पिक्सल नीचे है। अब जैसे मैं वैल्यूज़ बढ़ाऊँगा ये डाउन होता जाएगा, अगर मैं वैल्यूज़ को माइनस में करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा बॉक्स। इस तरह से आप पोजीशन दे सकते हैं रिलेटिव को। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है, एक पॉइंट ये है कि जब आप पोजीशन इसको हटाते हैं ना, वैसे मैं यहाँ पर 200 पिक्सल ले दे रहा हूँ, तो 200 पिक्सल होगा तो ये बॉक्स जो है सीधा यहाँ पर आ गया, बट इसकी जो जगह थी ना बॉक्स की, 2 नंबर बॉक्स की जो जगह, वो यहाँ पर अभी तक है। इसकी जगह किसी भी अदर एलिमेंट जो है वो नहीं ले सकता। सो ये जो पॉइंट है वो समझने की बात थी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप टॉप राइट इसकी जगह, टॉप की जगह लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। जैसे लेफ्ट पे लूँगा 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल लेते ही जो हमारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट से, यानी कि जो लेफ्ट यहाँ से ना, यहाँ से 20 पिक्सल इधर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 20 पिक्सल इधर आगे, मैं जैसे बढ़ाऊँगा तो ये हमारा बॉक्स जो है और आगे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी राइट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर राइट भी आप कुछ दे सकते हैं, राइट में यहाँ पर दे दूँगा 90 पिक्सल। ओके, अब देखना क्या होता है, बट प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, अब देखना मैंने राइट को 90 पिक्सल दिया, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो पोजीशन है राइट में उससे 90 पिक्सल इधर जा जाने चाहिए। बट यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि जो लेफ्ट की जो प्रायोरिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आपने सेम एलिमेंट को लेफ्ट की प्रॉपर्टी दे दी है, उसके बाद राइट प्रॉपर्टी दे रहे, तो उस कंडीशन में लेफ्ट वाली ही वर्क करेगी, राइट वाली वर्क नहीं करेगी। अगर आप लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को हटा देंगे तो उस कंडीशन में जो है राइट वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर पहला एलिमेंट था और उसने 90 पिक्सल जो है यहाँ से खिसका दिया, इस वजह से ये हमारा एलिमेंट था वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आ गया है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आप बॉटम वर्क करेंगे ना, यहाँ पर
बॉटम से, जैसे टॉप से 200 पिक्सल है, मैं बॉटम से मैं इसको भेजता हूँ 300 पिक्सल। इसका मतलब क्या होगा कि बॉक्स जो हमारा है वो ऊपर चला जाएगा। बट देखना क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर इसको डन करता हूँ, देखना कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने बॉर्डर को सॉरी बॉर्डर नहीं, बॉटम लिखना था, सॉरी ओके डन। ओके यहाँ पर जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ बट फिर भी यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही। इसका रीज़न ये है क्योंकि टॉप प्रॉपर्टी आपने दे दी, तो टॉप और लेफ्ट की जो प्रायोरिटी होती है वो राइट और बॉटम से ज़्यादा होती है। इस वजह से सबसे पहले ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी, इसके बाद ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। सो अगर आपने टॉप को हटा दिया ना तो उस कंडीशन में ये जो बॉक्स है वो 300 पिक्सल जो है ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला गया बट यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, इस कंडीशन में वो गायब हो गया। सो मैं जैसे ही इसको कम करूँगा ना, जैसे यहाँ पर 100 पिक्सल कर दूँगा तब भी ये नहीं दिखेगा क्योंकि 100 पिक्सल भी ऊपर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये 100 पिक्सल ऊपर जो है यहाँ से ऊपर चला गया। इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स। ओके आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पोजीशन किस तरह से दी जाती है। ओके तो आप चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है एब्सोल्यूट की। द एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजिशंस एंकर्ड नॉट स्टैटिक और इफ नॉन रिलेटिव टू द एस्टिमेट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि इफ इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट सो अदर एलिमेंट्स बिहेवियर लाइक इट्स नॉट देयर। अब इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एलिमेंट है वो हवा में आ जाता है और वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग या फिर पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर आपने किसी पेरेंट को रिलेटिव जो है पोजीशन दी तो उस कंडीशन में आपका एब्सोल्यूट जो एलिमेंट है वो रिलेटिव के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आपने किसी भी पेरेंट को रिलेटिव जो है अगर प्रॉपर्टी नहीं दी उस कंडीशन में आपका जो एब्सोल्यूट एलिमेंट है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। और व्यू पोर्ट क्या होता है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में मतलब आगे बताऊँगा। सो आने वाले वीडियोज़ में, इसी वीडियो में बट आगे बताऊँगा, आगे मतलब यहाँ पर। अभी चलो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको एक्सक्लूड दे देता हूँ। अब एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर चला जाएगा। अब देखना क्या होता है। सो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर को एक्सक्लूड देता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। ये देखिए मेरा यूजर नंबर कहाँ गया, मैं क्या करता हूँ इसको पहले कमेंट करता हूँ। अब देखना 3 बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है। अब देखना जो सेकंड नंबर बॉक्स है ना, मैं क्या करूँगा सेकंड नंबर बॉक्स को बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ये वाला। ओके अब देखना बैकग्राउंड कलर ये आ गया, अब ये कलर आ चुका है। अब देखना जैसे मैं इसको एक्सक्लूड दूंगा ये वाला सेकंड नंबर बॉक्स जो है इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ कॉर्नर में व्यू पोर्ट पर। सो मैं जैसे ही इसको इनेबल करता हूँ देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरा जो सेकंड बॉक्स था वो इधर आ गया और जो सेकंड बॉक्स की जगह थी वो खत्म हो चुकी है, वहाँ पर आ चुकी है। और सेकंड जगह बॉक्स पर थर्ड वाला बॉक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। तो रिलेटिव में जो होती है जगह वहीं पर रहती है, उसकी जगह कोई नहीं लेता है। बट एब्सोल्यूट में क्या होता है वो हवा में आ जाता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। उस कंडीशन में जो भी एलिमेंट होता है नेक्स्ट एलिमेंट वो उसकी जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखना टॉप की जगह मैं क्या करूँगा 0 कर देता हूँ। अब जैसे मैंने टॉप 0 पिक्सल कर दिया उस कंडीशन में देखना हमारा जो बॉक्स है ना वो टॉप 0 होने पर सीधा ऊपर चिपक जाएगा। अब देखना क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर चिपक चुका है। बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है व्यू पोर्ट जो हमारा वेब पेज होता है उसकी जो है मार्जिन्स वगैरह आती है तो उसको आप हटा सकते हो। इसे मैं क्या करूँगा एक्सट्रीट लगाऊंगा, उसके अंदर से मैं मार्जिन्स जो है वो 0 पिक्सल कर दूँगा ताकि कोई भी मार्जिन आपको यहाँ पर ना दिखे। अब देखना क्या होता है, सो मार्जिन्स वो हट चुकी है और पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से मैंने क्या किया इसको टॉप से 0 कर दिया है। अब देखना क्या होता है। ओके सो यहाँ पर देखिए हमारा जो है बॉक्स ऊपर चला गया है बट बॉक्स के ऊपर चारों तरफ क्या है मार्जिन से, इसी वजह से वो बॉक्स जो है हमारे ऊपर चिपक नहीं रहा है। सो मैं मार्जिन से यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखना रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए हमारा बॉक्स जो है ऊपर टच कर रहा है। सो सेकंड में जो बॉक्स है वो भी वहाँ पर टच कर रहा है। सो इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा प्रॉपर्टीज वर्क कर रहा है। अगर आप टॉप से अब क्या करेंगे, जैसे मैं टॉप से लेफ्ट देता हूँ ना, अब देखना क्या होता है। जैसे मैंने लेफ्ट दिया ना, सॉरी लेफ्ट क्या राइट देता हूँ क्योंकि राइट थी तो अगर लेफ्ट में तो पहले से ही पड़ा है। सो जैसे मैंने राइट दिया देखिए हमारा बॉक्स जो है राइट पर आ गया। एक्चुअली जो 1 और 3 बॉक्स दिया वो यहाँ पर ही थे, हमारा जो सेकंड वाला बॉक्स था वो उसके ऊपर आ गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ लेफ्ट की साइड इसको 50 पिक्सल देता हूँ। अब बॉक्स ये तो 100 पिक्सल था तो 50 पिक्सल यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स बीच में, देखना क्या रहता है। ये देखिए आ चुका है यहाँ पर बीच में। इस तरह से आपको ओवरलैप पहुँचे क्या है, हमारा जो बॉक्स है वो ऊपर हवा में आ रहा है। सो आप इस तरह से इसको किसी भी जगह पर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बॉटम में रखूँगा तो बॉटम में आ जाएगा। अब देखना रिफ्रेश करता हूँ, ये बॉटम में आ जाएगा मेरा। इस तरह से बॉक्स जो है मेरा बॉटम में आ गया बट 50 पिक्सल ऊपर आ रहा है, यानी बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर यहाँ पर बॉक्स आ गया। तो इस तरह से आप बॉक्सेस को वर्क कर सकते हैं, उसको पोजीशन दे सकते हैं, ऊपर हवा में उठाकर इसको पोजीशन दे सकते हैं। बट ये जो पोजीशन ले रहा है ना वो रिलेटिव ले रहा है, मतलब व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ले रहा है। मैं क्या करूँगा देखना, आप मैं यहाँ पर राइट करता हूँ और साथ में बॉटम करता हूँ। बॉटम में 0 पिक्सल कर दूँ, मतलब बॉटम में चिपक गएगा और राइट में 50 पिक्सल आगे आ जाएगा। यहाँ पर देखना रिप्लेस करना, यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट करता हूँ ना, यहाँ पर देखना क्या होता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके डन। सॉरी ठीक है, जिसको सेलेक्ट करते हैं बॉडीज़ को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा कितनी है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर विड्थ करता हूँ ये मेरा बॉक्स जो है व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मतलब व्यू पोर्ट यहाँ पर जितना आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा है वो व्यू पोर्ट कहलाता है और व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पर टॉप राइट से इतना ऊपर ले रहा है और बॉटम से 0 पिक्सल यहाँ पर ले रहा है।
इस वजह से हमारा जो है बॉक्स यहाँ पर चिपका हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड है। ठीक है, अब चलते आगे। अब क्या किया, ये तो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करा, बट मैं क्या करूँगा, इन तीनों बॉक्सेस को मैं पेरेंट के अंदर ले जाऊँगा। अब पेरेंट के अंदर इस तरह से नहीं लेना है। अब पेरेंट ये क्लास है, इसके अंदर मैंने ये तीनों बॉक्सेस को यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये पेरेंट बॉक्स की क्लास है, मैं इसको CSS कुछ दे देता हूँ, जैसे बोट PRNT पेरेंट, और उसको मैंने दे दिया विड्थ 1000 पिक्सल, और हाइट में दे दूंगा इसको करीब 400 पिक्सल्स, और मार्जिन में दे दूंगा ऑटो ताकि बीच में आ जाए, और साथ में मैं क्या करूँगा, बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। आपको कुछ दिख रहा है, ये बॉक्सेस दिख रहा है, बट देखना मेरा जो बॉक्स है ना, ये वाला सेकंड नंबर, वो अभी भी एब्सोल्यूट मैंने दिया है। इसका पेरेंट जो है कौन है, पेरेंट ये वाला है, ये वाला डिव पेरेंट है इसके बॉक्स सेकंड नंबर बॉक्स की। बट इस पेरेंट को मैंने अभी कहीं भी मैंने किया है, रिलेटिव नहीं दिया है, एब्सोल्यूट पोजीशन जो रिलेटिव नहीं है, इसकी कंडीशन में हमारा जो एब्सोल्यूट है ना सेकंड नंबर बॉक्स, वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब जैसे पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, ये रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव, अब देखना जो हमारा बॉक्स है ना वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इस बॉक्स पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा बॉक्स जो है यहाँ पर आएगा। अब राइट से 30 पिक्सल में, यहाँ पर 30 पिक्सल है, मतलब 50 पिक्सल है, वो मैं हटा देता हूँ, 0 पिक्सल करता हूँ। अब देखना क्या होता है, राइट से 0 मतलब यहाँ पर, और बॉटम से 0 मतलब कि यहाँ पर। अब हमारा बॉक्स जो है यहाँ पर आ चुका है, मतलब हवा में आएगा, बट ये जो पेरेंट है इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, इसके अलावा कहीं भी ये हमारा बॉक्स जो है कहीं भी भटकेगा नहीं। सो इस तरह से आप जो है पोजीशन एब्सोल्यूट को रिलेटिव की प्रेफरेंस में या फिर व्यू पोर्ट के प्रेफरेंस में वर्क करवा सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपका जब भी वो एब्सोल्यूट देंगे, वो बॉक्स यहाँ से हट जाएगा, हवा में आ जाएगा, और वो कहीं भी फ्लोट कर सकता है। ओके, डन। अब हम आगे बात करते हैं। सो आगे जो हमारा पॉइंट है वो है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड हम एक्चुअली वर्क करते हैं जब यहाँ पर ये तो वर्क कर रहा है इसकी रिलेटिव यानी कि पेरेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर फिक्स दे दिया ना, सेकंड नंबर को फिक्स देता हूँ। अब जैसे मैंने फिक्स दिया ना, ये ऑटोमेटिक ही व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब ये किसी भी पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, भले ही इस पेरेंट को किसी भी पेरेंट को रिलेटिव दो, कुछ भी दो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इसको बॉटम और राइट में 0 पिक्सल दिया, तो ये बीच बॉटम में आ चुका। मैं क्या करूँगा, टॉप दे दूँगा। सो मैंने यहाँ पर टॉप दे दिया 0 पिक्सल, और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल दे दूँगा ताकि लेफ्ट में कॉर्नर में आ जाए। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ इसको दे दूँगा करीब 1000 पिक्सल। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखना क्या होता है, जैसे मैंने इसको विड्थ दिया, देखिए ये इस तरह से आ गए। तो इस तरह से आप अपना जो मेन्यू बार आता है ना, जैसे हमारा क्लिक ऑफ एक्स मेस्टर ओपन करता हूँ, तो आप वेबसाइट पर देखेंगे हमारा जो मेन्यू बार है ना, ये वाला होम पर हेडर बार, वो ऊपर स्टेकी है। जैसे ऊपर चलेंगे, याद अभी इसमें तो स्टेकी नहीं है, बट यहाँ पर ये जो स्टेकी है ना, इसको मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टेकी हो जाए। सो क्या करेंगे, अभी क्या करूँगा, मैं पेरेंट के अंदर कुछ कंटेंट डालता हूँ, जैसे यहाँ पर है ना बॉक्सेस। सो मैं क्या करूँगा, अब इस कंडीशन में मैं लोरेम पिक्सन का कुछ टेक्स्ट डालता हूँ यहाँ पर। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट वगैरह आ चुका है, बट हमारा सेकंड नंबर में टेक्स्ट आ रहा है, इसकी वजह से ये। तो मैं क्या करूँगा, अब सेकंड नंबर को हम इस तरह से पोजीशन वगैरह नहीं देंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, एक बटन बनाते हैं। आपने कभी व्हाट्सअप बटन देखा होगा, जब आप व्हाट्सअप बटन देखें ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाता हूँ। सो एक डी बना लेता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ और व्हाट्सअप। ओके, इस तरह से। फिर मैं इसके अंदर क्लास दे दूँगा व्हाट्सअप नाम से, और इस क्लास को मैं टाइप करूँगा और यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसको सारी CSS वगैरह कुछ दे देता हूँ। कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ पर। ओके, व्हाट्सअप डन। वेट्स मैं दे दूँगा 20 पिक्सल, हाइट भी मैं 20 पिक्सल दे दूँगा, और उसको बॉर्डर रेडियस में दे दूँगा राउंडेड। सो ताकि 50% दे दूँगा तो राउंडेड हो जाएगा। और बॉर्डर में कुछ दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। सो क्या हुआ, एक्चुअली इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा जो सेकंड नंबर का बॉक्स है ना वो वर्क ना करे, जैसा था वैसे ही दिखा है। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बॉक्सेस सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, तीनों बॉक्सेस कंटेंट ज़्यादा था इसलिए वो ओवरलैप हो चुका, बाहर जा चुका। मैं इसको फ्लोर लैप कर देता हूँ ताकि ये बॉक्सेस सारे आ जाए अंदर, और इसकी विड्थ हाइट हटा देता हूँ। ओके, डन। अब देखना क्या होता है, अभी हमारे सारे बॉक्सेस इस तरह से वर्क कर रहे हैं, हमारा कंटेंट पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा जो व्हाट्सअप का बटन है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसका रीज़न ये है कि हमने इसको कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि वो इसके बाद नीचे आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको पोजीशन दे देता हूँ। अभी बात करें फिक्स्ड की, तो फिक्स जैसे दे दूँगा ये फिक्स हो जाएगा, मतलब ये अब हमारा जो है पोजीशन फिक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पर टॉप से 0 पिक्सल, राइट से
0 पिक्सल, सॉरी लेफ्ट से 0 पिक्सल लेते हैं ताकि हमारा जो है बॉक्स जो है कॉर्नर में आ जाए। अब देखिए हमारा वो जो व्हाट्सअप है वो कॉर्नर में आ चुका है। मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन दे देता हूँ, और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसका हाइट वगैरह कुछ बढ़ा देता हूँ। ओके डन। अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा जो बॉक्स आ चुका है। मैं क्या करूँगा, इसके अलावा कलर वाइट कर दूँगा, वाइट कर दूँगा। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके डन। अब इस पर रिफ्रेश करता हूँ, या देखिए हमारा जो व्हाट्सअप बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये व्हाट्सअप बटन यहाँ पर नीचे आ जाए, सो मैं क्या करूँगा, बॉटम कर दूँगा ताकि बॉटम में आ जाए। ओके, और जो टॉप से है ना इसको मैं क्या करूँगा, राइट में कर दूँगा ताकि राइट में आ जाए। अब देखना हमारा जो बटन है वो सीधा कॉर्नर में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से फिक्स जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। आप इस फिक्स प्रॉपर्टी से व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे स्टिकी में। स्टिकी जो होता है हमारी इस टॉगल्स बिटवीन द रिलेटिव एंड द फिक्स प्रॉपर्टी पोजिशन। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना स्टिकी, वो रिलेटिव वो फिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है, depends on the user scroll position. Okay, when the user scrolls past the element, it becomes fixed at the specific position until the container block is scrolled out of view. अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने कोड में। मैं क्या करूँगा, जो मैंने व्हाट्सअप बटन है, अब व्हाट्सअप बटन की बात नहीं रही, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ ताकि कंटेंट बढ़ जाए मेरा। मैं इसकी जो हाइट है ना, पेरेंट की हाइट, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके डन। और यहाँ पर मैं कंटेंट जो है इसको बढ़ा दूँगा। सो कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मेरा कंटेंट आ चुका है। अब इस कंटेंट को भी मैं बढ़ा दूँगा। सो इसको भी बढ़ाने के लिए मैं कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट। ओके, ये मेरा कंटेंट बढ़ गया। अब देखिए स्क्रॉल कुछ बढ़ चुका है, मैं उसको और भी कंटेंट बढ़ा दूँगा ताकि स्क्रॉलर में दिखने लग जाए। सो स्क्रॉलर में दिखाने के लिए क्या करूँगा, ओके अब रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए हमारा स्क्रॉलर यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैं यहाँ स्क्रॉल करूँगा तो हमारा कंटेंट जो है स्क्रॉल हो रहा है। डन, ठीक है। मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि हमारा जो स्क्रॉलर है बढ़ जाए। सो मैं क्या करूँगा, 600 पिक्सल कर दूँगा, हमारा स्क्रॉल जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप देखो हमारा स्क्रॉलर जो है बढ़ गया। आप इसे एक तरह से वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो सेकंड डिव है ना इसके अंदर मैं एक स्पेन टैग लगाऊंगा। स्पेन टैग लगाया और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस इज हेडर। ओके, हेडर। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा आपको यहाँ पर दिस इज हेडर दिख रहा होगा। सो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ क्लास दे देंगे। सो क्लास दे दूँगा हेडर नाम से। ओके, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा, इसको भी कुछ नॉर्मली कुछ CSS देते हैं हम। अरे क्या हो गया, हेडर एंड देन CSS। ओके डन। CSS में मैं क्या करूँगा, विड्थ मैं दे दूँगा 100% ताकि जितनी भी पेरेंट की विड्थ है उतनी ले ले। साथ में मैं क्या करूँगा, हाइट में कुछ दे दूँगा 30 पिक्सल या 40 पिक्सल दे देता हूँ। और डिस्प्ले इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा ताकि इनलाइन ना रहे। अब देखना रिफ्रेश करता हूँ मैं क्या था, ये हमारा आ चुका है हेडर यहाँ पर। और इसके साथ में क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर दूँगा और टेक्स्ट का कलर जो है वाइट कर दूँगा। ओके डन, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना क्या होता है। रिफ्रेश किया, अब मैं जो बॉक्स है ना डी क्लास स्पेन क्लास, वो यहाँ पर इस पेन के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस हेडर को स्टिकी पोजीशन स्टिकी देता हूँ। दे दिया। अब देखना ये जो है इस जो डिव है ना इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब देखना क्या होता है, मैं रिफ्रेश किया, अब देखिए क्या पर क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तो अब उसका कुछ और करते हैं। जैसे मैंने टॉप दिया था, मैंने 0 पिक्सल दे दिया और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल दे दिया। अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी भी साइड वर्क नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि हमने पेरेंट को कुछ नहीं दिया है। जो पेरेंट बॉक्स है इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है यहाँ पर इसको भी हमने पोजीशन रिलेटिव दे रखा है। सो इस कंडीशन में तो वर्क करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ओके अंडरस्टैंड। अब इसको समझाने के लिए क्या कहूँगा, स्टिकी है ना, तो इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, इस पेन टैग को स्क्रॉल के साथ इफेक्ट करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डालता हूँ, रिवर्स करता हूँ, यहाँ पर देखिए। अब देखिए मेरा जो ये वाला बटन है ना यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है। अब देखना क्या होता है, मैंने इसको स्टिकी दे रखा है और टॉप से और लेफ्ट से 0 कर रखा है। मतलब ये तो जो व्यू पोर्ट है, मतलब हमारा रिलेटिव ये वाला है ना पेन, इसके अकॉर्डिंग टॉप और लेफ्ट से 0 पिक्सल हो चुका है। अब देखना क्या होता है, मैं जैसे ऊपर जाऊँगा ना, जैसे ही मेरा टच हुआ ना, देखा मेरा जो है जो भी डी थी वो स्टिकी हो चुकी है। यहाँ पर स्टिकी हो चुकी है, मतलब चिपक चुकी है, यहाँ से अब आगे नहीं जाएगी। तो अब देखना, बट प्रॉब्लम एक और चीज़ भी है। जैसे मैं यहाँ पर इस डी को और मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉपी करता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ। अब देखना रिफ्रेश करता हूँ क्या होता है। अब हमारे पास एक और डी आ चुकी है, बट जैसे देखना अब ये जैसे मैं इसको सेकंड नंबर बॉक्स आया,
ऊपर गया, चिपक गया। अब जैसे मैं थर्ड नंबर वाले बॉक्स पर आऊँगा, देखिए ये सेकंड नंबर बॉक्स के साथ ऊपर चला गया। अब यही चीज़ है, स्टिकी का मतलब यही होता है कि जिस स्टिक बॉक्स के अंदर आपने यूज़ किया, मतलब पेरेंट के अंदर यूज़ किया, तभी तक जब तक वो पेरेंट जो है बॉक्स वो व्यू पोर्ट में दिख रहा है, तब तक वो स्टिकी चिपक गया। जैसे ये बॉक्स चला जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारा वो स्टिकी जो है वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से स्टिकी जो है पोजीशन जो है वो वर्क करती है। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है, और ये चीज़ हम कई बार करते हैं, सो आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे जेड इंडेक्स की। सो जेड इंडेक्स क्या होता है एक्चुअली? सो जेड इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है? अब यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी एक स्पेन टैग लगाऊंगा और इसको मैं बोल दूँगा दिस इज बॉक्स। उसको मैं क्लास दे दूँगा दिस डॉट बॉक्स। ओके, इसको मैं अंदर कुछ दे देता हूँ। तो यहाँ पर दिस बॉक्स को भी मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, पोजीशन दे दूँगा एब्सोल्यूट के, और यहाँ पर मैं विड्थ कुछ 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल, और बॉर्डर में दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके डन। रिप्लेस करता हूँ। पहले वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर बनाया, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट दिया, इसकी वजह से ये हमारा बॉक्स जो है वो ऊपर आ चुका है। बट मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए इसको इस तरह से हटा देता हूँ, देखते क्या होता है। हमारा बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, बट इस पेन टैग है ना, इसकी वजह से हमारा कुछ इस तरह से वर्क करा। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इसको ब्लॉक कर दूँगा। अब देखना क्या होता है, हमारा बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट या कुछ रिलेटिव दूँगा तो कुछ और चेंज है, बट देखना अभी क्या होता है। अभी मैं पेरेंट में एक और डी बनाऊँगा, और उसको मैं क्या करूँगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी। इसे आप एक तरह से मेन्यू बार समझ सकते हैं, और मैं इसको क्लास दे दूँगा मेनू। ओके, इसको मैं CSS कुछ दे देता हूँ यहाँ पर, और CSS कुछ दे दूँगा। डन। CSS में क्या दूँगा, विड्थ में 1000 पिक्सल दे देता हूँ, हाइट में 40 पिक्सल दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक दे दूँगा, कलर जो है टेक्स्ट का वो वाइट दे दूँगा। ओके डन। रिप्लेस करूँगा। अब देखना मेरा जो है हमारा स्टिकी जो है 1000 पिक्सल का वो यहाँ पर आ चुका है। सो मैं क्या करूँगा, 1000 पिक्सल ना देकर इसको 100% दे दूँगा, मतलब जितनी पेरेंट की उतनी हाइट मुझे दे दो। सो यहाँ पर आ चुका है हमारा, बट यहाँ पर ऊपर चाह रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्टिक की पोजीशन फिक्स दे दूँगा, पोजीशन फिक्स्ड। ओके डन। अब जैसे मैंने पोजीशन फिक्स दिया, हमारा जो है यहाँ पर एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी, आपको टॉप 0 देना पड़ेगा और लेफ्ट भी 0 देना पड़ेगा, सो ताकि हमारा प्रॉपर वर्क कर पाए। अब देखना क्या होता है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, हमारा जो क्योंकि फिक्स जो है व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो हमारा जो है वो एलिमेंट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका। ओके डन। अब देखना क्या होता है, हमारा जो ये दिस बॉक्स है ना, दिस बॉक्स एक्चुअली नहीं, दिस बॉक्स नहीं, इधर वाला, इसको मैं ब्लू करूँगा। सो हमारा जो नीचे वाला ये वाला स्टिक वाला है ना, ब्लू दिख गया आपको। बट देखना क्या होता है, और हमारा जो बॉक्स बनाया था इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँगा, एब्सोल्यूट दे दूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, जैसे एब्सोल्यूट दिया ना, अब देखना क्या होता है, मेरा बॉक्स यहाँ पर सेंटर में ऑटोमेटिक ऊपर आ चुका है। अब देखना क्या होता है, देखना ही तो है एक्चुअली आपको। बैकग्राउंड कलर में मैं कुछ ब्राउन दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके डन दे दिए। तो हम कहाँ थे, हाँ एक्चुअली पोजीशन पर थे ना, एब्सोल्यूट कर दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ क्या आता है। अब देखिए हमारा बॉक्स आ जाए, बट अब देखते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली। अब देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स को स्टिकी किया ना, मतलब फिक्स किया ना, तो ये तो बॉक्स मतलब हमारी जो डी है मेन्यू बार वो ऊपर चला गया। बट मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा, देखना अब मेरा बॉक्स जो है वो इसके ऊपर आ गया। अब इसके बाद जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, ये इसके ऊपर आ गया, पर ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेन्यू बार तो सबसे ऊपर होना चाहिए, इसके बाद तो सारी चीज़ें नीचे आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो ओवरलैपिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हमें ये डिसाइड कर सके कि कौन सी जो एलिमेंट है सबसे ऊपर रहना चाहिए, कौन सा एलिमेंट नीचे रहना चाहिए और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर जो जेड इंडेक्स के बारे में मैं बताऊँ तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द स्टैटिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स दैट ओवरलैप। It defines which elements should appear on the top when elements are repositioned over one another using position relative, absolute, fixed and sticky. The Z-index values can be positive and negative. मतलब आप Z-index की जो वैल्यूज है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकते हैं, और इसकी मदद से आप पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी किसी भी टाइप की पोजीशन एलिमेंट को उसको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर आना चाहिए, कौन सा एलिमेंट नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने जेड इंडेक्स ये वाला बॉक्स जो है नीचे, उसको मैंने जेड इंडेक्स 1 दिया तो वो सबसे नीचे आया। जैसे मैंने जेड इंडेक्स 2 दिया तो वो हमारे जैसे पोजीशन वैल्यू दी है, तो जेड इंडेक्स 2 जो है इसके ऊपर आया, थर्ड इसके ऊपर आया, फोर्थ इसके ऊपर आया। तो इस तरह से हम जेड इंडेक्स दे सकते हैं। बट जेड इंडेक्स जो होती है वैल्यूज़ वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स होती है।
बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी जेड इंडेक्स जो होते हैं भाई 0 है। सो अभी जो हमारा मेन्यू बार है ना उसकी जो कंडीशन हमारी जो है मेन्यू बार उसकी जो पोजीशन है वो 0 है, मतलब जेड इंडेक्स 0 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेन्यू बार को जेड इंडेक्स 1 दे दूँगा, क्योंकि बाकी सभी की तो 0 है, तो इसकी जैसे 1 दे दी तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आप देखना क्या होता है। ठीक है, डन, ओके डन। मैं आता हूँ, रिप्लेस करता हूँ अगेन। अब देखना क्या होता है, ये इसके नीचे गया, ये भी इसके नीचे गया। बट अब क्या होगा, अब एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आई होप आपको ये चीज़ दिख जाएगी। सो मैं यहाँ पर मेन्यू को ऊपर कर देता हूँ। अब देखना क्या होता है, अभी भी सही वर्क कर रहा है, बट वो चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रही। सो मैं वो चीज़ आपको दिखाना जरूर चाहता हूँ। सो क्या करेंगे, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कुछ और चेंज करता हूँ। जो हमारा डिव है ना इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा। ओके डन। हमारा जो हीडर है वो यहाँ पर आ चुका है, अब ये जो है यहाँ पर आ चुका है। अब रिप्लेस करके देखता हूँ क्या होता है। ओके, एक्चुअली ये तो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि इन सभी की जो जेड 0 है, बाकी इसकी 1 हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो ये वाला है ना इसको मैं, अगर मैंने मान लो किसी रीज़न से मैंने क्या किया, हीडर जो है हेडर नहीं चाहिए, हाँ हीडर ही है ना एक्चुअली, इसको मैंने जेड इंडेक्स गलती से मैंने 2 दे दिया, क्योंकि कई बार हो सकता है पोजीशन, कई बार हम ओवरलैप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो उस कंडीशन मैंने क्या, इसको भी मैंने जेड इंडेक्स दे दिया। अब देखना क्या होता है, हमारा ये बॉक्स ऊपर चला जाए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिस चीज़ को सबसे ऊपर रखना है ना आपको, उस चीज़ को आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 99 दे दी, इस कंडीशन में ये हाईएस्ट वैल्यू है। इस वजह से हमारा जो मेन्यू बार है वो किसी भी हालत में ऊपर ही रहेगा। अगर आपने सभी को कोई भी जेड इंडेक्स देंगे तो वो नीचे ही रहेगा। हाँ, अगर आपने 9, जैसे मैंने यहाँ पर 59 दिए, इससे अगर आपने ज़्यादा 9 दे दिया ना वैल्यूज़, जैसे मैंने यहाँ पर 6 टाइप में 9 दे दिया, तो ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो हमारा है वो ऊपर चला जाएगा। सो ध्यान ये देना है आपको, जो भी जिसको भी सबसे ऊपर टॉप में रखना चाहते हैं उसको सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स दे दीजिए। उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप जेड इंडेक्स को नेगेटिव भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, उसको आप नेगेटिव भी दे सकते हैं, -9 या -1 कुछ भी दे सकते हो, तो नेगेटिव में भी यही वर्क करेगा। सो इस तरह से आप जेड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कुछ भी माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। सो सारा कंटेंट वगैरह मैनेज करने में, सब कुछ मेहनत करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।